हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आज आंसर की लेके आया हूँ जो आज एग्ज़ाम हुआ है 10 अक्टूबर को स्टोर कीपर का, हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हिमाचल प्रदेश का। तो लेट्स टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बुकलेट सीरीज डी थी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपके आंसर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो बैंकर पत्रिका द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। तो ये जो है शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा बैंक डिपॉजिट पर कितना अधिकतम बीमा ब्याज प्रदान जाता है। तो ये 2.5 लाख रुपये अभी दिया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो माल्टा एक्सरसाइज हुई है, जो माल्टा अभियान, ये जो चलाया जा रहा है ये अभी भारतीय नेवी के द्वारा कोलकाता में चलाया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है जो वर्तमान जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2019-20 में, उसमें जो सबसे सस्ती शाकाहारी थाली जो है ये जो है भारत के झारखंड राज्य में पाई गई है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे सस्ती थाली मिलती है खाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो अभी हाल ही में एक टोंगिल ऐप लॉन्च करी गई है वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के जैसे, तो ये किसने बनाई है। ये गूगल ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व बैंक के 30 थिंक टैंक में सूचीबद्ध है। तो ये भारत की जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ये जो है वर्ल्ड के टॉप 30 थिंक टैंक में ये भी नॉमिनेटेड हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस के जोखिम का निर्धारण करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो ये एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु। ये तो ईजी था, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीताराम जी, हाँ जी, गीताराम जी का जो निधन हो गया था हाल ही में, ये साउथ अफ्रीका, ये भारतीय मूल की साउथ अफ्रीकन थी। तो ये क्या थी, ये थी बायोलॉजिस्ट थी। ठीक है, तो ये वहाँ पे विषाणु वैज्ञानिक थी। इनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। तो इसमें जो आप देख लेना ये रीजनिंग का है, तो इसमें जो सही आंसर है यू होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अंकित नीरज से लंबी है और अंजू से छोटी है। प्रतिभा प्रेमा से लंबी और अंकिता से लंबी है। सबसे तो काफ़ी इजी था, नीरज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये जो वर्ड दिए गए थे इनमें बताना था कि पहले 5वें 7वें और 8वें और 11वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। तो फ्रेंड, इससे जो वर्ड बनता है वो एक्शन बनेगा। और फिर उन्होंने कहा था कि बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे कौन है। तो एक्शन में 4th नंबर पे आता है आई, तो आंसर होगा, राइट आंसर इज ए। तो 12th क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसमें कुछ सही आंसर मिला नहीं। ऑफिशियली आंसर की का वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे क्रिकेट बैट से संबंधित है वैसे हॉकी किससे संबंधित है। तो क्रिकेट हम बैट से खेलते हैं, हॉकी हम स्टिक से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इस श्रृंखला को पूरा किए। तो इस सीरीज में नेक्स्ट होगा IRP, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तो इसमें जो 15 क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो भतीजा होगा। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन उस बंदे के साथ और उस लेडी के साथ क्या है वो उसका भतीजा लगेगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन 16वां आंसर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करना था। फिर जो मिडिल नंबर था उस मिडिल का मिडिल नंबर, तो जो मिडिल नंबर होगा 4th, तो 4th पे 514 आएगा और उसका जो मिडिल नंबर है वो होगा 514। उसका राइट आंसर होगा ए, 514 एक जो है मिडिल में आएगा। इंग्लिश पोर्शन का देख लेते हैं। अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है कुछ क्वेश्चन, बट हाँ 19 तो है ए पोर मैन, तो इसमें होगा होम आई नो नर्स्ड द ऑर्फन। ठीक है, 19 क्वेश्चन का आंसर। 18 का आंसर होगा अपॉन, प्लीज़ राइट मी अपॉन दिस एड्रेस। अगर कहीं गलत बोल रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ही ऑफन गोज़ टू दिल्ली फॉर बिजनेस ट्रिप। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ए, गोज़ इसका आंसर होगा ए। 21 का सही आंसर होगा फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। देखो फॉर 5 ईयर एगो नहीं होगा क्योंकि इसमें होगा फॉर 5 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला है कि ऑपोजिट मीनिंग हमें बताना है। तो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट होता है रिजिड। ठीक है, फिर 23 का सही आंसर है नर्वस। ठीक है,
फिर 24 का प्रोहिबिटेड का अपोजिट होगा परमिट, ऑप्शन बी। 25 ग्रेजुटी, इसका मिला नहीं बट जहाँ तक मुझे लग रहा है एन्युटी इसका सही आंसर होगा। होप आगे देखते क्या आंसर होगा, ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वल्गर। तो वल्गर का ऑपोजिट होता है रिफाइंड, ठीक है। रिफाइंड एक सभ्यचारी का होता है और वल्गर असभ्य, ठीक है। 27 मीनिंग ऑफ द आइटम टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है। तो गेट कोल्ड फीट जो है इसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड, कि जब हम डर जाते हैं तो इस मुहावरे का अर्थ है, टू कोल्ड फीट का अर्थ है टू बी अफ्रेड। 28 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु वॉक इन स्लीप, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नींद में चलने वाले को वो जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक है। सिनोनिमस ऑफ प्लेजर, तो 29 का सही आंसर होगा हैप्पीनेस, ठीक है। प्लेजर का सही होगा हैप्पीनेस। जेंडर ऑफ टाइगर, तो टाइगर का होगा टाइग्रेस। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इंस्टीट्यूशन इज राइट स्पेल, ठीक है। 32 का ऑप्शन सी सही है, कृतज्ञ ऐसे लिखते हैं। 33 का ऑप्शन ए सही है, मुक्ति का, मुक्ति ए। और उसके बाद स्वाभाविक, 34 का आंसर होगा सी स्वाभाविक। और 35 का होगा ए हस्तक्षेप। और 36 का आंसर होगा सी शिक्षा, ठीक है। आगे ये पर्यायवाची है, तो इसमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं कि आखिर क्या होता है सही इनका। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। गला फंसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ के बंधन में पड़ना। ऑफनली हम कहते हैं कि मेरे गले पड़ गया, ठीक है। 45 लोटा का स्त्रीलिंग लुटिया होगा। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो इसका भी ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। मेरे हिसाब से अव्यय भावी तत्पुरुष दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। 46 का भी ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये सारे सिंधु घाटी के थे बट फिर भी ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में हमें विधियों के बारे में बताया गया, ठीक है। ऋग्वेद सामवेद में हमें संगीत के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में है। यज्ञ के संबंधित जो भी है जो यजुर्वेद में दिया हुआ है, ठीक है। आगे है दक्षिणतम महाजनपद कौन है, तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य। आगे ऑफिशियल आंसर की वेट करते हैं, कंफर्म नहीं अभी। कलिंग युद्ध किसने लड़ा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अशोका ने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, चांदी के सिक्के को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने इसने पहली बार जो थे चांदी के सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है, तो ये सभी के सभी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन जो थे एक पोइट्री करते थे, ठीक है। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये तीनों इन्होंने लिखी है। और हर्षचरित मानस जो है वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कभी भी, अगर हर्षचरित मानस आई है तो वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, वो किसी और ने लिखी है। मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट ये तीनों की तीनों हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो राष्ट्रकूट की स्थापना करी थी दंतीदुर्ग ने। काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री आई थी एग्ज़ाम में और काफ़ी मॉडरेट पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डाउट हुआ होगा, बहुतों ने 1009 आंसर कर दिया होगा, पर इसका सही आंसर है 1025, ठीक है। 1009 में उसने कांगड़ा में, जो कांगड़ा का नगरकोट का मंदिर था, वहाँ पे उसने हमला करके उसको लूटा था। जो सोमनाथ का मंदिर था उसको गुजरात में, उसको उसने 1025 AD में लूटा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। तो ये मकबरे बनाना, टॉम बनाना, ये मुगल एम्परर था इल्तुतमिश, उसके टाइम से ये शुरू हुआ, ठीक है। मार्को पोलो ए ट्रैवलर हु बिलोंग टू, ठीक है। तो मार्को पोलो किस देश के यात्री थे, ईजी था बहुत, ये इटली का था। 1271 से लेकर इसने 1295 के बीच में जो लैंड रूट था यूरोप से इंडिया के बीच, उसके थ्रू उसने यूरोप टू एशिया ने यहाँ की यात्रा की थी, ठीक है। एशिया में काफ़ी देशों में इसने यात्रा की थी मार्को पोलो। वास्को डी गामा से आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना, वास्को डी गामा ने
इंडिया के रूट की सर्च करी थी थ्रू ओशन, ठीक है। तो उसने सी रूट फाइंड किया था इंडिया का, वास्को डी गामा ने, ठीक है। ये मार्को पोलो से पहले आया था 1271 से 1295, ये एशिया में काफ़ी टाइम रहा। कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है चैतन्य। फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये अकबर ने करवाया था, जब उसने जयपुर जो उसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, राजस्थान में जयपुर में जो लड़ाई लड़ी थी, उसने उस विजय के उपलक्ष्य पे उसने ये दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई। तो काफ़ी इजी था, 1764 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई ब्रिटिश और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच। और उसके बाद से क्या होता है कि अंग्रेज़ों का इंडिया बंगाल के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई जो ही एक टर्निंग पॉइंट थी ब्रिटिश का इंडिया में रूल करने के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद से ब्रिटिशों का एक सिंगल बॉडी उनका जो था रूल हो गया पूरे इंडिया में। धीरे धीरे उन्होंने अपने एम्परर को फैलाया। तो बक्सर की लड़ाई एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। शिवाजी की माता का क्या नाम था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जीजाबाई इसका सही आंसर है। निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ये भी बहुत इजी है, मनु, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो विडो रीमैरिज एक्ट इनैक्टेड, तो ये जो था 1856 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले एक कानूनी विवाह करवाया था कोलकाता में, 1856 की बात है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 63, द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कंफ्यूज नहीं होना, सी राजगोपालचारी जो थे वो भी भारत के गवर्नर जनरल थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, याद रखना कि अगर पूछे एग्जामिनर कि पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे सी राजगोपालचारी। और अगर पूछे कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो आज़ादी कुछ टाइम भी रहे थे, उसके बाद फिर वो चले गए थे, फिर सी राजगोपालचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, ठीक है। तो भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये केशव चंद्र सेन जी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 65, निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है, ठीक है। तो ये सितारा देवी जो है, ये कथक की फेमस डांसर रह चुकी हैं सितारा देवी जी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1888 में, ठीक है। तो उसमें इंग्लैंड के राजा थे किंग जेम्स द्वितीय, ठीक है। तो किंग जेम्स द्वितीय जो थे उस टाइम जो थे राजा थे इंग्लैंड के। देखो काफ़ी इजी था, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट अपने आप हो जाने थे, हिटलर हो नहीं सकता, मुसोलिनी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर बी था, जेम्स द्वितीय, ठीक है। आगे क्वेश्चन 67 काफ़ी इजी है ये भी। हमारे सौर मंडल के मध्य में क्या है। तो हमारा सौर मंडल सोलर सिस्टम में मध्य में क्या है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल के सेंटर में क्या हमारे सन है। सौर मंडल पूछा है, यूनिवर्स नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज आल्सो नोन एज फॉसिल प्लानट, ठीक है। तो फॉसिल प्लानट किसे कहा जाता है। तो फॉसिल प्लानट कहा जाता है चंद्रमा को, ठीक है। क्यों कहा जाता है, ना क्योंकि इस पे ना तो पानी है ना इसमें एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इसलिए इसको फॉसिल प्लानट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कई लाखों करोड़ों सालों से कोई बाहर का इंटरवेंशन नहीं हुआ है, कोई एटमॉस्फेयर चेंज हुआ नहीं है। तो ये जैसा है वैसा ही है जैसे ही स्टार्टिंग में बना था, ठीक है। आगे समर सोल्स्टिस इज ऑन, ठीक है। तो कब होता है, उत्तरायण कब होती है, सॉरी उत्तरायण नहीं, हाँ उत्तरायण कब, उत्तरायण ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये होती है 21 जून को, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडल परत
भूमिका निभाती है। तो ये जो है आइनोस्फीयर, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो है आइनोस्फीयर में जाती है और आइनोस्फीयर से टकरा के फिर वापस आती है, ठीक है। तो आइनोस्फीयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आइनोस्फीयर नहीं होगा तो हम रेडियो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत ईजी था ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर है ए। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, ठीक है, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं, टोर्नेडो अक्कर इन विच रीजन, ठीक है। तो टोर्नेडो कहाँ आते हैं? टोर्नेडो आते हैं यूएसए में, ठीक है। चाइना सी में आते आते हैं आपके टाइफून्स आते हैं, ठीक है। और साइक्लोन आते हैं, हिंद महासागर में क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। कैरिबियन सागर में टाइफून्स आते, अपने टोर्नेडो आते हैं। टोर्नेडो यूएसए में आते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 73, ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। पायरोमीटर से हम नापते हैं हाई टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर मेजर करना, ये बहुत हाई टेम्परेचर हो किसी बॉडी का तो पायरोमीटर से करते हैं, ठीक है। और एल्टीमीटर से हम एल्टीट्यूड नापते हैं कि कितनी हाइट है। ये एल्टीमीटर मोस्टली हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स में होता है, ऊंचाई नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 73 का सही आंसर होगा सी, हाइग्रोमीटर, यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, नमी को नापने के लिए। आइसोहेल आर लाइंस ऑफ इक्वल, ठीक है। तो आइसोहेल कौन सी लाइंस होती हैं? आइसोहेल वो लाइंस होती हैं जहाँ पे सेम धूप पड़ती है, ठीक है। जहाँ पे एक समान, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे, मतलब ग्लोब पे हैं, जहाँ पे क्या मतलब एक जैसी धूप पड़ती है, एक जैसा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को जोड़ने पर जो एक लाइन बनती है उसको बोलते हैं आइसोहेल, ठीक है। इस तरह एक इसको आइसोबार होती है, एक आइसोबार लाइन होती है, इसको कहते हैं समतापी लाइन। इसमें कहते हैं कि इक्वल प्रेशर के पॉइंट, जहाँ पे इक्वल पॉइंट प्रेशर के पॉइंट्स को मेजर करते हैं, उस लाइन को वो बोलते हैं, ठीक है। इस तरह इसमें एक होती है लबन, इसमें सेलिन वाटर की भी होती है, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम है। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज़ कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि गिनी धाराएं, फ्लोरिडा और क्रोशियो धाराएं, ये तीनों की तीनों ये जो है वार्म ओशन करंट्स हैं। फिर ऑफिशियल आंसर की देखना, वैसे पर इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि ये बाकी सारी जो है वार्म जो है ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, सुंडा स्ट्रेट कॉन्सेप्ट इंडियन ओशन विद, ठीक है। तो सुंडा स्ट्रेट ये अभी हाल ही में चर्चा में काफ़ी भी रही थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके आसपास जो है जावा आइलैंड से के पास जो है एक अपना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, ठीक है। तो ताकि वहाँ से वो सुंडा स्ट्रेट को क्या कर सके, अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना सके, ठीक है। तो ये जोड़ती है जावा सी और इंडियन ओशन को, जावा सी इंडियन ओशन को सुंडा स्ट्रेट जोड़ती है, और फिर सुंडा स्ट्रेट से होते हुए वो जाती है अपने चाइना सी में, ठीक है। तो ये सुंडा स्ट्रेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ट्रेड के लिए, बहुत मैक्सिमम शिप यहीं से होके जाते हैं जो भी ट्रेड करते हैं साउथ चाइना सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 77, विक्टोरिया लेक इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ये भी इजी था, अफ्रीका में है विक्टोरिया लेक्स, और नील नदी वहाँ से निकलती है, काफ़ी फेमस, ठीक है। तो विक्टोरिया लेक 77। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78, ठीक है। भारत में राउरकेला उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राउरकेला जो है आयरन एंड स्टील के लिए, ठीक है। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में है, और यहाँ पे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री लगाई गई थी काफ़ी पहले, ठीक है। तो याद रखना, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, और ये आयरन और स्टील के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 79, किस देश का पुराना नाम पर्सिया था। तो इसका सही आंसर है ईरान। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की कितनी दूरी है? यह है 3214 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और अगर ईस्ट टू वेस्ट लेनी हो तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 81, बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये J&K में है, इजी था। महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है? महाभारत श्रृंखला जो है ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस भाग में है, ठीक है।
तो ये जावड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट में है, ठीक है, ईस्टर्न घाट में ये है, जो पड़ती हैं ये जावड़ी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती हैं, बाकी कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये पूर्व की तरफ बहती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, नदी तंत्र है भारत का, हिमाचल का, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसके हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। और जो हमारे माउंटेन रेंज हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इनकी जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है, इनके निक नेम्स क्या हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। खासकर जो हमारा हमीरपुर बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर का, इसमें जियोग्राफी काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। तो जियोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार भी। जो शिमला बोर्ड है वहाँ पे इतने ज़्यादा जियोग्राफी के क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक के। बट हमीरपुर बोर्ड में जो है जियोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पोर्शन को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, उसमें भी ऐसे ही होता है, इनका पैटर्न कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और इनका करंट अफेयर लेटेस्ट होगा, पुराना नहीं होता। जबकि जो शिमला बोर्ड वाले हैं उनका जो करंट अफेयर होता है वो लास्ट के 1 साल तक पूछ लेते हैं, जबकि हमीरपुर बोर्ड वाले जो एग्ज़ाम जो होते हैं वो उनका करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ तक ही होता है, 6 और कई बार लेटेस्ट 4, 5, 6 मंथ से ऊपर नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब किस भारतीय राज्य ने देश में सर्वाधिक निजी वन है, तो इसका सही आंसर नहीं मिला, ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बागानी फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर चाय है। वैसे अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और होगा तो आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे मेरे हिसाब से चाय इसका सही आंसर है। बाकी ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। और तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बाकी आधा पार्ट जो है दूसरे पार्ट में बताता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो आप अपने मैच कर लीजिए। जल्दी ही मैं आज ही अभी थोड़ी देर बाद ही मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय।